वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम दो चीजें कवर करने वाले हैं। नंबर वन, हेटर्स को आंसर। हेटर्स बड़े लेवल के एक्टिव हुए हैं यार कि टॉक्सिक का टीजर अच्छा नहीं है, इसमें ये भी कॉपी है, इसमें वो भी चीज अच्छी नहीं, भाई साहब सेक्स सोक्स ये सब आंसर देंगे, सब्र करो। दूसरा, टॉक्सिक का टीजर देखने के बाद अब कुछ और कहानी स्टोरी सामने आ रही है कि यार टॉक्सिक की ये कहानी हो सकती है। मैं उस पर भी बात करूंगा, तो वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दोगे, आई नो। अब यहां पर हेटर्स का कहना है कि भाई साहब जो सबसे पहले, हाँ, जो विक्रम वेधा में, यानी कि एक तो विक्रम वेधा ओरिजिनल तमिल फिल्म थी ना, एक जो रीमेक थी जिसमें ऋतिक रोशन स्टार थे, उसमें ऋतिक रोशन का एक फाइट सीक्वेंस था जिसमें वो विलन को मारते हैं और फिर गाड़ी का जो शीशा होता है, मिरर, भाई साहब डोर मिरर, उस पर उसका गला रगड़ते हैं। तो यश भी इधर भी टॉक्सिक में एक सीन था जिसमें यश विलन को वो रगड़ते हैं। अब देखो, सब बोल रहे हैं कि बॉलीवुड की कॉपी, बॉलीवुड की कॉपी। यार मुझे समझ नहीं आता कि ये कॉपी का क्या चक्कर है। मतलब भाई अगर यश ने अगर वो यूज कर लिया तो फिर क्या हो गया। अब देखो, कॉपी, मुझे एक बात ये नहीं समझ आती कि विक्रम वेधा भी तो कॉपी है एक तमिल फिल्म की। तमिल फिल्म जो ओरिजिनल थी उसमें वो सीन नहीं था। लेकिन भाई साहब यहां पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी वर्ल्ड में मूवीज बन रही हैं, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड में, यार वो कहीं ना कहीं कॉपी ही है। इसका कॉन्सेप्ट उधर, उसका कॉन्सेप्ट इधर, भाई कॉपी ही चल रहा है। मतलब अगर रेस वाली कोई मूवी है, कार रेस है, दूसरी किसी मूवी में अगर रेस होगी तो ये उस मूवी की कॉपी है। अगर किसी ने मुक्का मारा जैसे यश उसको मारता है तो मतलब ये भी कॉपी है। मतलब अलग, इवन के डायलॉग्स तक को कॉपी। भाई क्या हो गया, यश के डायलॉग्स का तो लेवल है, इसके डायलॉग्स की तारीफें होती हैं और ये नल्ले लोग कह रहे हैं कि भाई डायलॉग कॉपी है। देखो मैं सिंपल बोलूंगा कि हेटर्स को जला दिया है इस टीजर ने, लिटरली। मैं इस वजह से भाई साहब कह रहा था मॉर्निंग में जब टीजर का मैंने रिव्यू किया कि यश ने कुछ भी नहीं दिखाया। भाई नैनतारा का कैरेक्टर बाकी है, ह्यूमा कुरैशी जो विलन का रोल प्ले करे उसका कैरेक्टर बाकी है, रुक्मिनी वसंत जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो बाकी है, तारा सुतारा कियारा का कैरेक्टर बाकी है। यार सोचो जब वो कैरेक्टर्स रिवेल होंगे तो क्या होगा। इस टीजर में तो सिर्फ यश था भाई, कुछ था ही नहीं उसके अलावा। तो जब भाई, और वर्ल्ड, ये सब कह रहे थे वर्ल्ड, भाई ये वर्ल्ड दिखा ही नहीं है इन लोगों ने। जो र्यूमर्स, जो भाई सब शूटिंग के टाइप की अपडेट्स हमारे पास है, अगर मैं वो शेयर करूं तो भाई यहां पे बवाल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हेटर्स की सिर्फ 1 मिनट 55 सेकंड की ड्यूरेशन वाली वीडियो देके जल गई है, तो आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताता हूं जली क्यों है। जली इस वजह से है कि ये मूवी पोस्टपोन नहीं हो रही। ये 19 मार्च को, यार जब टीजर आ गया तो कंफर्म, हाँ, ये न्यूज जो होती हैं या पोस्टर पे डाल देना या खुद ट्वीट कर देना कि हम 19 मार्च को, यार इनसे कंफर्म कभी भी नहीं होता, इन कंटेंट से कंफर्म होता है। अब टीजर ला दिया ना, तो अब भाई साहब ये झुक भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली ये 19 मार्च पे आ रहे हैं। तो हेटर्स भाई साहब के 19 मार्च को ना आती ये होता, क्योंकि आप सबको पता है ना कि यश अभी रामायणा 1 में विलेन का रोल भी कर रहे हैं, रावण का। उसने आना है भाई साहब दिवाली पे। तो अगर टॉक्सिक यहां पे ना आती तो फिर कोई अच्छी रिलीज डेट मिलनी नहीं थी। तो इनको यही भाई कि क्यों आ रही है ये वो, भाई क्या हो गया है। और मजे की बात एक और भी है ना, हेटर्स जिस वजह से जलते हैं कि ये बंदा एक अलग ही लीग का है। मतलब देखो, आप इंडियन स्टार्स को देखो और फिर इसको देखो, ये एक अलग ही अपनी वर्ल्ड में रहता है। और देखो वो अच्छी भी लगती है। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर मैं इस कैरेक्टर को देखूं तो मुझे केजीएफ का रॉकी याद आता है, और अच्छा भी है। यानी कि कई बार क्या होता है, किसी हीरो की मूवी वायरल हो या बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, उसकी जब अगली फिल्म आती है उसमें जब उसके पिछली मूवी का कैरेक्टर वाली वाइब आए तो सारे कहते हैं यार नहीं यार नहीं यार, ये वो कैसा क्यों है। लेकिन यहां पर पब्लिक को अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो बड़े हेयर्स वाला कैरेक्टर है ये केजीएफ टाइप वाला वाइब दे रहा है, और जो यंग कैरेक्टर है वो न्यू। तो भाई पब्लिक, और मजे की बात मैंने कहा भाई, मतलब सैल्यूट करने का दिल किया यश को। और ये हेटर्स भी जल गए इसी वजह से कि भाई पब्लिक, आप सबको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ दिन तो मैं नहीं बोलूंगा, तकरीबन 1 महीना होने वाला है, ये मतलब हेटर्स की तरफ से पीआर चलवाया गया कि यार यश विदाउट बियर्ड कुछ भी नहीं है, यश विदाउट बियर्ड तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता ये वो। यश ने कहा ये लो,
और मजे की बात, इस टीजर में जो सबसे ज्यादा चीज को लाइक किया गया है वो यश की यंग लुक को है। भाई बंदे का ऑरा चेक करो कि बंदा खुद भी अपनी बियर्ड लुक में खो गया था, खुद निकलने में उसको कितना मुश्किल हुई होगी, लेकिन जब निकला तो पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। कई बार जब एक्टर एक चीज से दूसरी चीज पे शिफ्ट होते हैं पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, यहां पे पब्लिक ने एक्सेप्ट करने में सेकंड नहीं लगाया भाई। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हेटर्स को जमी नहीं कि यार ये बंदा तो, हम नेगेटिविटी करते कि यंग लुक में ऐसा दिखेगा, यार ये इसने तो फोड़ डाला, और ये तो टीजर था, जब एक्चुअल में उन रोल्स का पता चलेगा तो क्या होगा। ओ भाई, तो कहीं ना कहीं भाई हेटर्स की तो बैंड बजा के रखती है भाई। खैर दोस्तों, अब चलते हैं इस मूवी की कहानी की तरफ। कहानी डे बाय डे इंटरेस्टिंग नजर आ रही है भाई। आपको पता है हर नए आने वाले दिन नए रूमर्स आते हैं कि टॉक्सिक की ये कहानी वो कहानी। नाउ द लेटेस्ट रिपोर्ट इज, दो कहानियां इस टीजर को देखकर समझ में आ रही हैं। पहली कहानी कि यश, जो आप सबने देखी होगी इंट्रोडक्शन टू राया वाली वीडियो में, वो हल्की बियर्ड और शॉर्ट हेयर्स, वो कैरेक्टर बड़ा होगा, बड़ा होकर वो कैरेक्टर ये बनेगा। यानी कि वो जो यश था, यश का मतलब कि इंट्रोडक्शन टू राया वाला कैरेक्टर, वही जब एज्ड होगा, जब उसकी बड़ी उम्र होगी तो वो ये कैरेक्टर बनेगा, और फिर ये कहीं ना कहीं मर जाएगा या जो भी होगा, और फिर इसका बेटा होगा वो जो यंग लुक में हमें देखने को मिला टीजर के लास्ट में। एक ये चीज समझ में आती है। दूसरी चीज, यश वर्सेस यश, आप सबको याद होगा लगभग आज से 6 महीने पहले सबसे पहले मैंने ही भाई साहब बोला था, अब कोई माने या ना माने भाई, जो देखते हैं वो मान ही गए होंगे कि मैंने बोला था कि यश वर्सेस यश होगा। आज टीजर में देखकर सारे डुअल रोल भाई ये हो गया आपका भाई काफी टाइम पहले। अब हमारे साथ सब्सक्राइब करके रखो, आपको वो अपडेट्स मिलेंगी जो किसी को पता भी नहीं चलती। तो खैर दोस्तों, मैंने बोला था कि यश वर्सेस यश होगा, और ये दूसरी चीज मुझे भी ट्रू लगती है, क्योंकि पार्ट 1 जो अभी मैंने स्टोरी नंबर 1 बताई कि ये कैरेक्टर मतलब कि पहले वो इंट्रोडक्शन टू राया वाला कैरेक्टर, फिर जब एज होकर ये बनेगा, फिर ये मर मुर जाएगा, फिर भाई साहब यश का यंग कैरेक्टर। मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है इतनी सिंपल कहानी कैसे, मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर वर्सेस यश का यंग कैरेक्टर, यश का यंग कैरेक्टर। और मजे की बात एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा डाउट में डालती है। इंट्रोडक्शन टू राया वाली वीडियो में यश ने बोला था डैडीज होम, और यहां पर वो क्या कहता है, आई एम कमिंग डैडी, कुछ ऐसा क्या बोलता है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। मतलब वो ऐसा शो करवाता है कि भाई मैं बेटा हूं उसका, समझ आ गई। तो बेटा तो होगा, लेकिन क्या पता विलन हो या हीरो हो, तो कुछ तो चीजें सेंस बना रही हैं। बाकी लेट्स ही देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम सिर्फ यश पे नहीं रहेंगे क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स भी हैं। लेकिन एक चीज हो सकती है, आपको मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि टॉक्सिक की कहानी 1940 से 1970 के बीच में सेट है, यानी कि कहीं ना कहीं इस मूवी का जो टाइम पीरियड होगा वो 30 से 40 या 50 साल का रहने वाला है। तो मे बी फिर इसके बीच में फादर वर्सेस सन का कुछ चक्कर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि फादर वर्सेस सन नहीं होने वाला, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये है, मतलब डुअल रोल है, लेकिन अब वो फादर वर्सेस सन है या फादर एंड सन है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं कि अब ये किस तरफ जाते हैं। होप फॉर द बेस्ट। मतलब देखो इन सिंपल, टॉक्सिक मूवी के अभी तक की अगर मैं बात करूं, कैरेक्टर्स माइंड ब्लोइंग नजर आ रहे हैं। आज विजुअल्स जो देखे, वीएफएक्स जो देखे, जो स्केल देखा, जो लोकेशंस देखी, जो म्यूजिक अभी तक सुनते आ रहे हैं, वो सब माइंड ब्लोइंग है। अब एक चीज बची है, मूवी की कहानी। अगर मूवी की कहानी हमें टच कर जाती है भाई, ये मूवी वो बॉक्स ऑफिस ठोकने वाली है जो अभी हम सोच भी नहीं रहे, ऐसा मेरा मानना है। अब आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।